21 नवंबर 2025 को एक ऐसा बदलाव हुआ है जिससे आपकी सैलरी, ओवर टाइम, छुट्टी, नौकरी करने के नियम, जिग वर्कर्स के अधिकार सब कुछ बदल दिया है। और हैरानी की बात तो ये है, अभी भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको नए लेबर कोड 2025 की पूरी कहानी सीधे और आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप जान सके आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपका भविष्य कैसे बदलने वाला है। भारत में आज से नहीं बल्कि 50-60 पुराने कानून चल रहे थे, कहीं अलग नियम, कहीं दूसरी फाइल, कहीं तीसरा डिपार्टमेंट। कंपनियां भी फंसी हुई, कर्मचारियां भी परेशान, कानून इतने उलझे हुए कि काम कराने वाला भी कंफ्यूज और करने वाला भी कंफ्यूज। भारत ने सोचा अब समय है सारी चीजें मॉडल, सिंपल और डिजिटल करने का, इसलिए 29 पुराने कानून हटाकर 4 बड़े लेबर कोड बनाए गए हैं और इन्हें पूरी तरह लागू कर दिया गया 21 नवंबर 2025 से। अब आते हैं कि असली 4 लेबर कोड है कौन से। नंबर 1, वेतन कोड। ये कोड आपके सैलरी के ढांचे को बदल देता है। सभी को मिलेगा मिनिमम वेजेस। अब कोई कंपनी किसी कर्मचारी को कानूनी न्यूनतम वेतन से कम पैसा नहीं दे सकती। नेशनल फ्लोर वेज, पूरे देश में एक तय मिनिमम अमाउंट होगा, कोई भी राज्य से नीचे वेतन तय नहीं कर सकता। अब बेसिक सैलरी आपकी फुल सैलरी का लगभग 50% होनी चाहिए, इससे पीएफ ज्यादा बढ़ेगा। टेक होम सैलरी थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन रिटायरमेंट में मिलने वाला पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समान काम की समान मजदूरी, पुरुष, महिला, कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट वर्कर जो भी काम करेगा उसी काम के बराबर पैसा मिलेगा। नंबर 2, सुरक्षा व कार्य स्थिति कोड। ये कोड आपकी सुरक्षा और काम के माहौल को सुधारता है। जैसे कि हफ्ते में 48 घंटे फिक्स है, लेकिन आपकी कंपनी चाहे तो 8, 9, 10, 12 घंटे डेली शिफ्ट रखवा सकती है, बस ओवर टाइम का पैसा डबल देना होगा। हेल्थ चेकअप और सेफ्टी गियर जरूरी है। फैक्ट्री, निर्माण स्थल या खतरनाक जगहों पर हेलमेट, ग्लव्स, मास्क, जूते और समय समय पर मेडिकल चेकअप होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति, लेकिन सुरक्षा, सीसीटीवी और ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। माइग्रेंट वर्कर की डिजिटल आईडी होगी। अब हर मजदूर का डिजिटल रिकॉर्ड होगा ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा तुरंत मिले। नंबर 3 है सामाजिक सुरक्षा कोड। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिग वर्कर भी कानून में शामिल हैं। जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, उबर ड्राइवर, ऑनलाइन फ्रीलांसर, इन सबको भी इंश्योरेंस, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अब मैटरनिटी बेनिफिट भी मजबूत हो गया है। महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव और मेडिकल सहायता सुरक्षित की गई है। पीएफ और ईएसआई का सिस्टम भी साफ और सख्त कर दिया गया है। कंपनी को पीएफ और ईएसआई नियम पूरी तरह अपनाने होंगे, गलती पर सख्त कार्रवाई होगी। डिसेबिलिटी और डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। काम के दौरान हादसा होने पर मुआवजा बढ़ा दिया गया है। नंबर 4 है औद्योगिक संबंधित कोड। ये कोड कंपनी और कर्मचारी को रिश्ते को बदलता है। 300 से अधिक कर्मचारियों की सरकार की अनुमति के बिना छटनी नहीं की जा सकती। इतने बड़े वर्कफोर्स वाली कंपनी किसी को अचानक से जॉब से नहीं निकाल सकती। स्ट्राइक पर है 60 दिन का नियम। अब स्ट्राइक अचानक से नहीं हो सकती, 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी मिलेगी अब सुरक्षा। फिक्स टर्म वर्कर को परमानेंट एम्प्लॉय की तरह अधिकार मिलेंगे। अब इसका सीधा असर क्या होगा? कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा होगी, ज्यादा पीएफ मिलेगा, समय समय पर न्यूनतम वेतन मिलेगा, बेहतर हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी, नौकरी से निकालने पर सुरक्षा मिलेगी, कंपनियों को साफ नियम और ज्यादा जिम्मेदारी। भारत को एक आधुनिक कामकाजी सिस्टम मिलेगा, जिग इकोनॉमी को पहचान, डिजिटल वर्कफोर्स। ये बदलाव आने वाले 20-30 सालों में भारत में कामकाज को नए रूप देंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस चलाते हैं या भविष्य में कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, तो इन लेबर कोड को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है जो नए सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।